पाद अयोध्या के बड़े ही सुंदर महाराज हैं। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालते हैं। इनके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। ऐसी वाणी है हमारे सभी विद्वानों की। और इस संसार में जो भी प्राणी आता है महाराज, सर्व सुखी तो कोई है नहीं। किसी न किसी दुख से प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे तयो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में आने के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उनका जब अच्छा फल प्राप्त होता है, उसके बाद व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को लेकर के इस पृथ्वी पे आता है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बड़े लालायित रहे, लेकिन हमारे और आपके बड़े सौभाग्य हैं जो ये मनुष्य रूपी शरीर हमें और आपको मिला है। महाराज, इस सबसे सुंदर शरीर को, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हमारे अंदर महाराज परीक्षित मानवता न हो, हमारे पशुओं जैसे व्यवहार हो, तो फिर पशु में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता। कहने का मतलब यदि हमारे पड़ोसी के ऊपर कोई कष्ट है, हमारे जानने वाले के ऊपर कोई कष्ट है, और अनजाने में जानने वाले के ऊपर भी कोई कष्ट है, तो हमारा दुखी हो जाना, उसके दुख में मदद करना और दूसरे के सुख में सुखी हो जाना हमारा ये धर्म कर्तव्य बनता है। उधर उत्तानपाद महाराज, इनके घर में कोई संतान नहीं है। यदि अध्यात्म की दृष्टि से महाराज देखा जाए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित अप्य स्वर्ण मध्य अयोध्यानाम पुरोगिराजस कुर्तो न सर्वदा तपस्या न एकता नृत्यस्य उत्तमम पदमम मिलवात क्षयम स्वच्छाम। कहने का मतलब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सर्व सोने से सुंदर क्या है? सर्व सोने से सुंदर हमारा ये शरीर है महाराज। इससे बड़ी संपत्ति कोई दूसरी नहीं हो सकती। शरीर से सुंदर कुछ नहीं है। और इसी स्थूल रूप में शरीर जो है वो एक अयोध्या रूपी है। अयोध्या रूपी शरीर में जो हमारी ये आत्मा है, उत्तानपाद नामक रूपी आत्मा जो राजा है, वो हमारे शरीर में निवास करती है। अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, जिसमें जीव रूपी उत्तानपाद नाम का राजा राज्य करता है, और जीव के साथ माया रूपी सुरुचि का प्रकोप जब बढ़ जाता है, जब माया रूपी सुरुचि का जब प्रकोप बढ़ जाता है, तो सुनीति नाम की भक्ति ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न करके जो 72 करोड़ 10 लाख 10,202 नाड़ियों रूपी घने जंगल में, ये घना जंगल इतनी नाड़ियों वाला हमारा शरीर है। इसमें जो भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसी भावना को ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, यानी वो भक्ति उत्पन्न होती है। वो भक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करती है जो ध्रुव के समान ज्ञान प्राप्त होता है। वो उस घर के यानी इस शरीर के सभी विकारों को नष्ट करके अपने कुल को ऊपर की ओर ले जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय। महाराज उत्तानपाद के घर में बहुत ही सुंदर रानी है। उस मैया का नाम है सुनीति। आज सुनीति के घर में जब का उस संतान ने जन्म नहीं लिया माताओं, अब तो सुनीति मन में बड़ी ही दुखी है। सुनीति को ये चिंता व्यतीत होने लगी कि मेरे घर में संतान नहीं है और मेरे कारण हमारे महाराज निर्वंशी कहलाते हैं। मैं बड़ी अभागिनी हूँ जो मैं इस घर में आने के बाद
अपने महाराज को मैंने निर्वंशी बना दिया। मैं अपने उदर से एक पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकी जिससे मेरे महाराज का कुल दीपक जल जाता और मैं एक पुत्र को पैदा कर देती। ऐसे मेरे कौन से जन्म के पाप हैं हे भगवान। आज वो सुनीति यही सोचती हुई बड़ी दुखी हो रही है। विधाता, वो ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे आंगन में एक पुत्र का जन्म होगा? क्या मैं कभी मां बन पाऊंगी? आज सुनीति रो रही है। अरे मेरे सब कर्मन के दोष विधाता जाई जन्म में दिए मेरे। ताली बजाएं, बोले मेरे सब कर्मन के दोष विधाता जाई जन्म में दिए मेरे। हरे पुत्र बिना मेरी गोदी सूनी, पुत्र बिना मेरी दाता, पता नहीं मेरे कितने जन्मों के पाप तुमने एकत्रित किए। मैं अपनी कुच्छा से एक पुत्र पैदा नहीं कर पाई। अरे पुत्र बिना मेरी गोदी सूनी, पुत्र बिना मेरा सब सुनो घर द्वार विधाता जाई जन्म में दिए मेरा सुनो सब घर द्वार विधाता जाई जन्म में दिए। माता हो, इसकी पीड़ा तो उस मैया से पूछो जिसने अपने पुत्र को कभी अपनी कुच्छा से पैदा नहीं किया। मेरे सब कर्मन के दोष विधाता जाई जन्म में दिए। अरे का करूं मैं तको जाऊं, का करूं अरे का करें हम कि तको जाएं का। किनको दिल की व्यथा बताऊं, किनको मेरो सुनो है घर द्वार विधाता जाई जन्म में दिए।
मेरे सब कर्मन के दोष विधाता जाई जन्म में दिए। माताओं, आज इस प्रकार से मैया सुनीति आंगन में बैठी हुई रो रही है। प्रभु, मैंने ऐसे कौन से बड़े पाप कर दिए जिससे तूने मुझे संतान विहीन बना दिया। मैं अपनी कुच्छा से एक बेटा को जन्म नहीं दे पाई। आज माँ सुनीति आंगन में बैठी हुई परमात्मा को याद कर रही है। और इसी बीच में ये डॉक्टर रमन यादव, न्यू पारस हॉस्पिटल, जो इनके द्वारा हमारा ये सम्मान किया गया है, एक पीताम्बर के द्वारा और 500 मुद्राएं यानी 500 मुद्राओं के द्वारा, एक पीताम्बर के द्वारा मेरा सम्मान, हमारे सभी साथियों का सम्मान, यज्ञपति परीक्षित का सम्मान और हमारे भैया सुकेंद्र